Welcome everyone. Write number of sentences you have spoken to others by expanding them. Sentence को लंबा करके कितने लोगों ने कितने सेंटेंस बोले. Just write the number of sentence. मैंने 5 बोले तो 5, 3 बोले तो 3, 2 बोले तो. How many sentences have you spoken with others? देखो, be honest to yourself is the first condition to learn English or do anything significant in your life. जीवन में कुछ भी सार्थक करने का मतलब है कि खुद के प्रति पहले ईमानदार होना पड़ेगा. यू कैन चीट अदर्स बट यू कैन नॉट चीट योरसेल्फ. 100 सेंटेंस नॉट पॉसिबल फॉर ए न्यू लर्नर. देखो, ओवर ईटिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. जैसे कि आप जानते हैं, ज्यादा खाना खाना भी शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है. एक ही दिन में अगर आपने 100-200 सेंटेंस बोल दिए तो 2 दिन बाद बॉडी रिफ्यूज कर देगी इस प्रयोग को एंड यू विल स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश. अब हम शुरू करते हैं. टेंस का कंसेप्ट क्लियर करते हैं आज. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट टाइम एंड टेंसेस. टेंस एक पुरानी भाषा का शब्द है, मीनिंग टाइम हुआ करता था. नाउ पे फोकस करो. अभी हम बैठे हैं यहाँ पे और अंग्रेजी सीख रहे हैं. नाउ वी आर हेयर एंड लर्निंग इंग्लिश. ठीक है. अब इस नाउ के पहले भी हम थे या नहीं थे? निश्चित रूप से थे. और अगर ईश्वर कृपा बनी रही तो इस नाव के बाद भी हम रहेंगे. इन 3 चीजों में टाइम को बांट लो. नाउ जो हमारा वर्तमान है ये प्रेजेंट कहलाता है. इसके पहले जो कुछ हो चुका है दैट इज पास्ट एंड व्हाटएवर विल कम आफ्टर, आगे जो होना है दैट इज फ्यूचर. तो देयर आर 3 टेंसेज इन इंग्लिश: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट व्हाटएवर इज हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है वो वर्तमान है, बहुत छोटा सा होता है. मैक्सिमम हिस्सा हमारे पास जो बताने को होता है वो पास्ट होता है और आने वाले टाइम की भी कभी कभी हम बातें करते हैं, वो फ्यूचर होता है. सो फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर न्यू लर्नर्स. नए सीखने वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है. जो बेसिक स्ट्रक्चर इस टेंस का है वो है सब्जेक्ट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड हियर. डायरेक्टली यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट मे टेक एज और यस देन ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट लेते हैं, बिना किसी सहायक क्रिया के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, उसमें एस लगाते हैं अगर जरूरत पड़े तो. अभी बात करेंगे हम जरूरत कैसे पड़ती है. फिर इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसे बता दिया जाता है. एज ए रूल आई वी यूज ए या कोई प्लूरल अगर है देन यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर ही शी इट और नाम या कोई एक वचन है तो फिर वर्ब में एस लगाते हैं. अब ये एस लगाने का सामान्य सा फार्मूला है कि सब जगह एस ही लगता है. थोड़ा सा सचेत रहना है. अगर स्पेलिंग खत्म होती है सी एच पे, एस एच पे, एस डबल एस, एक्स या ओ, देन यू हैव टू यूज एस. मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमारी वर्ब पंच है, PUNCH, पंच मुक्का मारना. हम कहना चाहते हैं कि ये ही शीट में से किसी ने मुक्का मारने का काम किया. अब चूंकि पंच की स्पेलिंग CH पे खत्म हो रही है तो ही पंचेस. शी होता तो भी पंचेस, नाम होता तो भी, IV यूजे में से होता तो केवल पंच. बॉक्स एक दूसरी वर्ब है. बॉक्स का नाउन के रूप में मीनिंग बहुत चर्चित है. बॉक्स माने संदूक या बक्सा होता है हमारे यहाँ. बॉक्स वर्ब भी होती है और वर्ब में एक काम की बात ये होती है कि अगर ER लगा दें तो वो काम करने वाला बन जाता है. एक शब्द सुना होगा बॉक्सर, मतलब जो बॉक्सिंग करता है. मुक्केबाजी एक खेल है बॉक्सिंग. तो अब बॉक्स है, वर्ब एक्स पे खत्म हो रही है तो ES लगाएंगे, फिर बनेगा बॉक्सेस. एक दूसरी शर्त ये याद रखना है कि अगर स्पेलिंग ऐसी है जिसमें आखिरी में Y है और Y के पहले कंसोनेंट, माने कंसोनेंट प्लस Y, तो Y को चेंज करते हैं I में और फिर ES जोड़ते हैं. जैसे कैरी CARRY, Y आखिरी में है, Y के पहले R कंसोनेंट है तो कैरीज की स्पेलिंग बनेगी CARRIES. थोड़ा सा स्पेलिंग रूल्स है, नहीं याद कर लेना. ओके. प्रेजेंट सिंपल माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. IV यूज या प्लूरल होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी हाल हमने बात की थी. अब इनमें से किसी एक के साथ एक काम करते हैं. आई प्ले क्रिकेट. अब बिना प्रयास के इस स्तर तक आना है कि जो ही आप कहते हैं आई तो वॉल्यूम अपने आप एडजस्ट हो जाना चाहिए गले का कि अब हम प्ले बोलेंगे अगर खेलना है. तो आई प्ले क्रिकेट
and he plays cricket. दोबारा देखो, we play cricket, she plays cricket, they play cricket, मोहन plays cricket. सिंगुलर और प्लूरल कई बार हम नाउन का भी यूज करते हैं, जैसे द बॉय तो कहेंगे plays cricket, द बॉयज तो play cricket. आ रहा है फर्क समझ में? ही शी इट और नाम के साथ या सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगाते हैं, आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन. वो ताहे तीहे तेहे के चक्कर में नहीं पड़ते, सीधा सीधा प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन. एक ऐसी आदत बताता है जो आदत कब किया जाता है कोई काम. अगर हम 6 महीने में एक बार नहा लें तो नहाना हमारी आदत हुई क्या? आदत तब होती है when that work is repeated frequently. जब हम उस काम को लगातार रिपीट करते हैं. तो now you have to list all those works which are repeated after a regular interval. एक नियमित अंतराल के बाद हमारे जो काम रिपीट होते हैं they all come in present simple. वे सारे present simple में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, समझे जाते हैं. सुनो, I get up at 5 o'clock. एवरी डे नहीं बता रहा. आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. मैं रोजाना 5 बजे उठता हूँ. ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग. और सवेरे उठ के चाय पीते हैं. अब अगर आई होता तो मैं कहता आई टेक टी एवरी मॉर्निंग. ही है तो ही टेक्स टी. बस इतनी सी बात पे बुद्धि लगाना है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. आई वी यू दे फर्स्ट फॉर्म, ही शी इट नेम एस. इसकी आदत डालना है, कोई बहुत बड़ा काम हम आज नहीं करने जा रहे. ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग. अभी कल परसों किसी ने ये सेंटेंस लिखा था कैन या किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब मैंने कहा था कि मुझे याद दिलाना कभी. आज सुनो थोड़ी सी. ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग बहुत लोकप्रिय है. ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग गलत है. लिसन अगेन. ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग आई एम सेइंग इज रॉन्ग. वैसे कोई गलती नहीं है, ही के साथ ड्रिंक में एस लगा रहे हैं, सही बात है. सवेरे उठ के काम करते हैं तो भी ठीक है. भाषा में, लैंग्वेज में एक बहुत खास क्वालिटी होती है. इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगी इस जीवन में. लैंग्वेज में एक खास क्वालिटी होती है कि ये 2 तरह की होती है. एक तो होती है रिटन. कुछ नियम ऐसे होते हैं जो किताबों में लिखे होते हैं, हम उसको उपयोग करते हैं. कुछ होते हैं ट्रेडिशनल, परंपरागत नियम, लिखे हुए नहीं होते लेकिन हम उनका उपयोग करते हैं. और एक दिन मैंने कहा था कि लैंग्वेज इज ए मिस्टीरियस सिस्टम. भाषा एक रहस्यमयी पैटर्न है. ईश्वर जाने कैसे आती है, वो अभी तक कोई फार्मूला किसी को मिला नहीं है कि क्या होता है. एक छोटे से बच्चे की कल्पना करो, जब वो 2-3 साल तक तो घर वालों के भरपूर नियंत्रण में रहता है, बहुत अच्छा जीवन जीता है. 3 साल के आसपास वो घर से बाहर निकलना शुरू होता है. जब ही वो घर से बाहर नई दुनिया में पहुंचता है तो ढेर सारी वोकैबुलरी उसके कानों में आती है. इन्हीं में से होती हैं गालियां. बाहर निकलता है, एक नई गाली सुनता है. बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं तो जल्दी सीख जाता है. लौट के आके अब ज्ञान अगर है तो बताना तो पड़ेगा ही. मम्मी के सामने प्रदर्शन करता है कि आज की उपलब्धि क्या है. वो गाली दे के बताता है. उसके मुंह से गाली निकलती है, मम्मी का हाथ चलता है और एक बढ़िया चटाक उसमें पड़ती है. बच्चा तुरंत समझ जाता है कि आज कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है जो मम्मी के सामने नहीं बता. ये नहीं है कि वो अगले दिन से गालियां नहीं सीखेगा, वो गालियां सीखेगा और साथ ही ये भी सीखेगा कि कब देना है. ये भाषा होती है. आप लोग भी इतने पढ़े लिखे हो गए, किसी किताब में, किसी डिक्शनरी में, किसी अखबार में कभी भी एक गाली नहीं पड़ी होगी. लेकिन मोहल्ले पे कोई नल का बर्तन जरा सरका दे, इसके बाद अलंकारों की झड़ी लग जाती है. ये लैंग्वेज है, भाषा होती है. जब हम उसे ऐसे सीखते हैं कि अनरिटन जो चीजें हैं वो हमारे पास आती हैं. तो ड्रिंक्स के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है. ड्रिंक का उपयोग शराब के साथ इस कदर हुआ कि अगर आई ड्रिंक आप कहो तो फिर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लोग समझ जाएंगे आपने क्या किया. इस कदर यूज हुआ है कि वो बिल्कुल लिमिटेड सेंस में हो गया है. ड्रिंक मतलब एल्कोहलिक चीज. हालांकि नियम नहीं है, पानी को पीने में कोई अत्याचार नहीं है, लेकिन ड्रिंक का वो जो फैशनेबल यूज है वो उधर है. इसलिए चाय कॉफी जैसी शाकाहारी चीजें टेक की जाती हैं. तो ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, सवेरे चाय पीता है. यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली, तुम रोज स्कूल जाते हो. शी कुक्स फूड डेली, वो रोज खाना बनाती है. इट जनरली रेन्स इन जुलाई, सामान्यतः जुलाई में वर्षा होती है. वी गो फॉर ए वॉक डेली, हम घूमने रोज जाते हैं. द बॉयज प्ले इन द ग्राउंड और द बॉय प्लेज इन द ग्राउंड. वो काम जो रेगुलर हैबिट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया जाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए जनरल ट्रुथ. एक सामान्य सत्य अगर है, जनरल ट्रुथ ऐसा जिसकी सत्य होने पे किसी को कोई डाउट ना हो, कोई सवाल ना करे,
तो फिर वो फैक्ट कहलाता है जनरल फैक्ट। प्रेजेंट सिंपल इज यूज टू एक्सप्रेस ए जनरल ट्रुथ। सामान्य सत्य जो होते हैं, सामान्य सत्य ऐसे जिन पर कोई डाउट नहीं करता, माने जाते हैं। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है, माने डूबता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से उगता है यानी उगता है। ये सूरज की आदत। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य हमेशा वीरों का साथ देता है, एक कहावत है। किस्मत हमेशा उन्हीं लोगों की मदद करती है जो जोखिम लेते हैं, रिस्क लेते हैं, वीर होते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बी जब वर्ब के रूप में ली जाती है तो इज एम आर लेते हैं, ओरिजिनल जो फॉर्म बी केवल होना बताते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। प्रेजेंट सिंपल इज यूज टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट दैट इज ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड प्रोग्राम। इसका उपयोग उन फ्यूचर की इवेंट्स के लिए भी किया जाता है जहां योजना बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, जो चीजें हमारे टाइम टेबल का हिस्सा है, जहां हमने ये तय कर लिया है कि ये काम इतने टाइम रिपीट होगा। जैसे द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, द ट्रेन अराइव्स एट 5:30, ट्रेन 5:30 बजे आती है। अब गुना स्टेशन पे उसके आने का टाइम 5 बजे है, 5:30 बजे है, तो है लेट भले ही कितनी आए, बट द रूटीन प्रोग्राम इज 5:30। प्रेजेंट सिंपल इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। कोटेशन होते हैं जब हम किसी दूसरे के लिखे हुए को वैसा का वैसा उपयोग करते हैं। बहुत आसान तरीका होता है, 10, 20, 50 कोटेशन याद रखो, जहां मौका आए वहां बोल दो, तो उतना हिस्सा हमें ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम दूसरे के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो वैसी की वैसी चल जाती है। दा हर उस नाउन के साथ लग जाता है जिसे आपका सुनने वाला जानता है। Let me repeat, the is used with all those nouns which are known to our listener. हमारा सुनने वाला, और हम बातचीत हमेशा देखो दो लोगों के बीच होती है, मैं और तुम बात कर रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है, हमारे दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है, वो दा का प्रयोग निश्चित करती है। अब जैसे मैं कहूं बोतल है, तो बॉटल तो एक बॉटल होती है, तो ए बॉटल कहा जाएगा। अब अगर हम दोनों साथ बैठे होते हो, मैं आपसे कहता है कि वो बॉटल सरकाओ, तो ये नहीं कि दुनिया की सारी बोतलें सरका दो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? द बॉटल प्लेस्ड ऑन माई टेबल, वो बोतल जो मेरे टेबल पर रखी है। बहुत सारे नियम मैंने पहले, अभी जब हायर सेकेंडरी की एग्जाम आने वाली थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रही थी, तो मैंने आर्टिकल्स पे एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, यू मे गो देयर एंड सी इट। काफी सारी चीजें रूल्स वाली मिल जाएंगी। ओके, कीट्स सेज, एक बड़े कवि थे अंग्रेजी के, जॉन कीट्स, उन्होंने कहा था अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर। अब जब हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर कह रहे हैं, तो हमारा कुछ नहीं है, ये तो कीट्स लिख गए थे। अब इसे इंट्रोड्यूस करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, क्योंकि कीट्स एक व्यक्ति का नाम है। अब वो आज नहीं है, 125 साल पहले गुजर गए, लेकिन कहा जाएगा प्रेजेंट। वो हिंदी में भी जो करते हैं ना, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने भले ही 500 साल पहले कहा था, लेकिन तुलसीदास सेड नहीं कहेंगे, तुलसीदास सेज। और फिर जो भी कहा था वो चौपाई वैसी की वैसी सुना देंगे। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर, एक सुंदर रचना, एक सुंदर कलाकृति सदा के लिए आनंद होती है। जब भी आप उसे देखोगे खुशी मिलेगी। प्राकृतिक चीजों से ऐसा होता है। पोप सेज, एक ही अलेक्जेंडर पोप नाम के कवि थे, इन्होंने कहा था अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसी रेडीमेड 10, 20, 50 फ्रेजेस, ये कोटेशंस याद करके रखो, जब भी मौका आए। किड सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर। इतनी देर तो कुछ नहीं सोचना पड़ा ना, इतनी देर में हम अगला सोच लेंगे सेंटेंस। ये सूचना कुछ लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन सूचना तो सूचना है, और हमें अगर मालूम नहीं है तो सच्चाई छुप नहीं जाती उससे। द फॉलोइंग वर्ब ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग आर यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल नॉट इन कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे यहाँ की एक आलोचना हम लोगों की जाती है भारतीय होने के नाते, कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत पसंद होता है। एक तो उसमें बढ़िया इज एम आर जैसी हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं, बहुत क्लियर रहते हैं, और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो थोड़ा म्यूजिकल भी हो जाता है। अपन भारतीय लोग हैं, संगीत प्रेमी हैं, तो वो इंग वाली साउंड जो होती है बहुत अच्छी लगती है। तो ये आलोचना की जाती है हमारी कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अननेसेसरी उपयोग करते हैं, वहां भी उपयोग करते हैं जहां उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ गलतियां हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो ये नंबर निश्चित रूप से दिलवाएंगी, लेकिन तब दिलवाएंगी जब थोड़ी सी मेहनत करोगे। इन्हें याद करना है। सुनो, इन वर्ब्स को इनके ओरिजिनल सेंस कंटिन्यूअस में यूज नहीं किया जाता, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में यूज होते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, कुछ होती हैं अनुभूति वाली क्रियाएं। परसेप्शन, अनुभूति, अनुभव करने वाली। जैसे सी, देखना,
ज्ञानेंद्रियों वाली जो बातें होती हैं। हियर सुनना, स्मेल सूंघना, नोटिस ध्यान देना, रिकॉग्नाइज पहचानना, ये सब कंटिन्यूअस नहीं की जाती। अब पहले आपने या आपके पढ़ने पढ़ाने वालों ने आई एम सीइंग, आई एम हियरिंग, आई एम स्मेलिंग, आई एम नोटिसिंग, आई एम रिकॉग्नाइजिंग कुछ भी कर दिया, वो अत्याचार था, अब मत करना, आज के बाद मत करना। ये हमेशा प्रेजेंट में रहेंगे। देखो इसलिए होता है ऐसा कि अभी बोलूं मैं तो आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी ये पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आई एम टीचिंग का एक इम्प्लाइड मीनिंग है, अंडरस्टूड मीनिंग है कि अब से थोड़ी देर पहले माने 8 बजने के पहले आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं पढ़ा नहीं रहा था, और अभी 8:40 के बाद आई विल नॉट बी टीचिंग, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। आई एम टीचिंग मीन्स ये काम अभी चल रहा है, और अभी चल रहा है का मतलब होता है कि थोड़ी देर पहले नहीं चलता था, थोड़ी देर बाद नहीं चलता था। आई एम हियरिंग का मतलब है कि मैं अभी सुन रहा हूं, थोड़ी देर पहले बह रहा था, थोड़ी देर बाद बहरा हो जाऊंगा। इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान में ऐसा नहीं हो सकता। हियरिंग, आप मुझे सुन रहे हैं, बगल में कबाड़ा बेचने वाला आता है वो भी सुनते हैं, डॉग बार्किंग करना शुरू कर दे तो वो भी सुनते हैं। हियरिंग कानों का काम है, और कानों का काम 24/7 होता है, वे हमेशा काम करते रहते हैं। तो सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज का सेंटेंस बनाना है तो प्रेफर प्रेजेंट सिंपल। सेकेंड, वर्ब्स ऑफ एपियरिंग, एपियर माने होता है दिखना या लगना, तो वर्ब्स ऑफ एपियरिंग होती हैं, जैसे एपियर एक ओरिजिनल वर्ब है, प्रकट होना या लगना। लुक एक मीनिंग होता है देखना, वो नहीं, दिखना भी एक मीनिंग होता है। जब हम किसी से कहते हैं ना अच्छे लग रहे हो, लुकिंग स्मार्ट बहुत बोलता है, आसपास देखना ढेर सारे लोग हैं जो लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग स्मार्ट करते रहते हैं। सीम का मीनिंग भी लगना होता है। तो अपियरिंग, लुकिंग और ये जो है इन्हें कंटिन्यूअस में नहीं ले जाना। यू लुक स्मार्ट काफी है, आप अच्छे लग रहे हैं, यू आर लुकिंग स्मार्ट नहीं। वर्ब्स ऑफ इमोशन, कुछ भावनाएं होती हैं, वहां भी वही तर्क है, भावनाएं भी स्थायी होती हैं, जैसे वांट चाहना, विश इच्छा करना, डिजायर इच्छा करना, फील अनुभव, लाइक पसंद करना, होप आशा करना, लव प्रेम करना, हेट नफरत करना, रिफ्यूज मना करना, और प्रेफर पसंद करना। अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग है। जैसे ये वांट, तो वांट सब सब्जेक्ट के साथ वांट और वांट्स नहीं बदलेगी, लेकिन अगर यहाँ हम बी लेना चाहते तो ही शी इट के साथ इज लगता, आई के साथ एम लगता, और यू वी दे के साथ आर। ये इज एम आर जो होते हैं फॉर्म्स ऑफ बी होते हैं, और जब इनके सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब में आगे आईएनजी नहीं ले रहे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जब हमने कहा तो ऑनेस्टी के बाद इज लिया, वो उसका होने वाला बी वाली वर्ब है, और फिर हमने आईएनजी नहीं लगाया। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, सोचना भी एक 24/7 वाली प्रोसेस है, तो ये नहीं कह सकते कि मैंने अभी सोचना शुरू किया बंद कर दिया। थिंक सोचना, सपोज कल्पना करना, बिलीव विश्वास करना, एग्री सहमत होना, कंसीडर विचार करना, ट्रस्ट विश्वास करना, रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूल जाना, नो जानना, अंडरस्टैंड समझना, इमेजिन कल्पना करना, मीन अर्थ होना, आशय होना, माइंड ध्यान देना। इन्हें भी नहीं करते, जबकि आई एम थिंकिंग तो भयानक तरीके से लोकप्रिय सेंटेंस है, गलत होता है। वर्ब्स ऑफ पोजीशन, कुछ होती है अधिकार बताने वाली, अधिकार भी 24/7 होता है। अगर मेरी कोई चीज है माने है, वो ये नहीं कि हो रही है थोड़ी देर के लिए। हैव रखना, पोजीशन, ओन पत्ते रखना, बिलोंग टू शामिल होना किसी चीज में, कंटेन भी शामिल होना, कंसिस्ट ऑफ निर्मित होना। इन कुछ क्रियाओं को याद रखना और हमेशा प्रेफर करना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हो। कुछ बहुत लोकप्रिय गलतियों पे बात करते हैं। ये सारे सेंटेंस कहीं की भी बैंकिंग एग्जाम हो, कहीं की भी एनडीए वाली, सब में पूछे जा चुके हैं। द ग्रेप्स टेस्ट, ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, गलत तो बोलना ही मुश्किल होता है। द ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, अंगूर खट्टे लग रहे हैं, गलत है। द ग्रेप टेस्ट सोर, अंगूर खट्टे हैं। द ग्रेप्स टेस्ट सोर, सोर माने खट्टा होता है, टेस्ट स्वाद होना। आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, मैं सोच रहा हूं कि तुम गलत हो, सेंटेंस ही गलत है, होगा आई थिंक यू आर रॉन्ग। दैट बोलचाल में हटाया भी जा सकता है, लगाया भी जा सकता है, एक ही बात है। आई थिंक दैट यू आर रॉन्ग, दैट ना बोलो, आई थिंक यू आर रॉन्ग
इक्वली पुट। कूल, चलो। शी इज सीमिंग सैड, वो दुखी लग रही है, नहीं लग सकती। शी सीम्स सैड, वो दुखी दिखती है, सीमिंग नहीं होगा। पोजेशन का मीनिंग होता है किसी चीज पे अधिकार रखना, कब्जा रखना। जैसे मेरा घर है तो माई हाउस, आई हैव ए हाउस। अब वो आई हैव ए हाउस का मतलब है कि इस मकान पे मेरा अधिकार है, मेरा पोजेशन है। लेकिन मैं इसे लिए लिए नहीं फिरूंगा। आई हैव ए कार, तो वो कार कहीं भी रखी हो वो मेरी है, मेरे कब्जे में है। ये मीनिंग बताना होता है पोजेशन, अधिकार। ही इज हैविंग ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल है, तो अब मोबाइल हैव माने रखना, मोबाइल रख रहा है, नहीं चलेगा, है तो फिर उसी का है, कहेंगे ही हैज ए मोबाइल। ये बहुत कॉमन एरर्स हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। These verbs can be used in continuous tense with a change of meaning. अब यही क्रियाएं continuous में यूज की जा सकती हैं, but their meaning will be different. उनका ये मीनिंग नहीं होगा जो अभी हमने ओरिजिनल मीनिंग लिया है, जो सामान्य अर्थ है उनका वो नहीं होगा। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू कनाडा, मैं सोच रहा हूं, मैं तो नहीं, मेरी बिटिया सोच रही है, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू कनाडा। तो थिंक ऑफ का मतलब होता है योजना बनाना, कंसिडरिंग द आइडिया, इस पे विचार करना। तो थिंक ऑफ माने योजना बनाना। अब थिंक माने सोचना नहीं है, थिंक किसी खास योजना पे सोचना। तो आई एम थिंकिंग इज ऑल राइट। दे आर हैविंग लंच, अब हमारे सामने वो खा रहे हैं तो हम कहेंगे दे आर हैविंग लंच। लेकिन यहाँ हैव का मतलब रखना नहीं है, हैव का मतलब है ईट, खाना। दे आर हैविंग लंच मीन्स दे आर ईटिंग देयर लंच। शी इज टेस्टिंग द सूप, वो सूप का स्वाद नहीं ले रही है, चख रही है। चखना माने टेस्ट करना। देखा होगा ना, दाल बनने के बाद मम्मी या घर की महिलाएं थोड़ा सा अलग लेके उसे चख के देखते हैं, तो शी इज टेस्टिंग, सही है। और ये जो जीभ का गुण है टेस्ट बताना, ये कंटिन्यू नहीं होता। तो टुडेज वर्क इज मेक एटलीस्ट 10 sentences in which you show your habit to others. ओके, 10 ऐसे काम लिखना है, बोलना है जो आपकी आदत में शामिल है, और उसमें प्लस ये करना है जो हमने कल किया था। आस्क ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ, गेट द आंसर, ट्रांसलेट एंड एडिट। जब एक सेंटेंस बन जाए तो फिर उस पर थोड़ी सी देर ये प्रयोग करो ताकि उसकी लंबाई 1-1.5 लाइन की हो जाए। सबसे पहले खुद से सवाल पूछो, फिर उसका जवाब प्राप्त करो, फिर उसे ट्रांसलेट करो और जोड़ दो। जोड़ने के बाद फिर नंबर 1 पे आ जाओ, दोबारा सवाल करो, दोबारा उत्तर प्राप्त करो, दोबारा अनुवाद करो, दोबारा जोड़ो। ठीक है, करना है ऐसे वाले में। क्वेश्चन वर्ड कल हमने बात कर ही ली थी, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इनसे अकेले से क्वेश्चन हो जाते हैं। इफ योर आंसर इज इन वन वर्ड देन जस्ट ट्रांसलेट। जैसे व्हाट का आंसर अगर पानी आता है तो पानी माने, आंसर इन मोर देन वन वर्ड तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन लेते हैं। जैसे वेयर का जवाब अगर छत पर है तो इंग्लिश में होगा ऑन द रूफ। ओके, तो मेक एटलीस्ट 10 sentences लाइक दिस। नहाते हो तो आई टेक बाथ, नहीं नहाते तो छोड़ देना चाहिए। स्कूल जाते हो तो आई गो टू स्कूल, मंदिर जाते हो तो आई गो टू टेम्पल, मार्केट जाते हो तो आई गो टू मार्केट। नाश्ता करते हो, कुछ लोग नहीं भी करते हैं तो आई टेक ब्रेकफास्ट, नहीं करते तो छोड़ दो। अभी हम नहीं बता रहे, अभी हम बता रहे हैं जो हम करते हैं। लंच करते हो, उपवास है तो मत बताना, नहीं तो आई टेक लंच। पढ़ाई करते हो तो आई स्टडी, खेलते हो तो आई प्ले। Whatever is repeated frequently, जो भी लगातार रिपीट होने वाले होते हैं उन्हें करना है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जल्दी क्विक रिएक्शन, हाउ वाज द क्लास? थैंक यू वेरी मच।